मनुष्य पापी है, चाहे वो किसी भी धर्म, समाज, कुल, गोत्र का हो। हर व्यक्ति ने पाप किया है और हर व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये बाइबल बताती है। ना केवल बाइबल बताती है लेकिन भारतीय दर्शन शास्त्र, उपनिषद, वेद, पुराण, गीता, महाभारत इत्यादि भारतीय दर्शन के 544 शास्त्र में इस बात को स्वीकार किया गया है कि मनुष्य पापी है और जब तक परमेश्वर का अनुग्रह उस पर ना हो वो मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। महाभारत शांति पर्व में लिखा है, अशुद्धा परम पापम शुद्धा पाप प्रमोचनी। अविश्वास इस संसार का सबसे मुख्य पाप है, लेकिन विश्वास पाप को मिटा देता। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारे पापों को मिटा देता है, लेकिन जब हम उसी परमेश्वर पर अविश्वास करते हैं तो हमारे पाप हमारे जीवन में बने रहते हैं। और इस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए मनुष्य ने बहुत से प्रयास किए। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, 3 मुख्य योग भारतीय दर्शन में बताए गए हैं, लेकिन भारतीय दर्शन के भागवत रहस्य में इस बात को समझाया गया है कि तीनों ही माध्यम के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य तक नहीं पहुंच सकते। ना हम ज्ञान से, ना योग से, ना भक्ति से। केवल और केवल देवानुग्रम हेतुक्रम, केवल परमेश्वर का अनुग्रह हमें परमेश्वर के सिंहासन के निकट खड़ा कर सकता है। केवल परमेश्वर का अनुग्रह हमें इस योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सकें। 2 लोगों में मित्रता कब होती है? 2 लोगों में मित्रता कब होती है? जब उनमें कुछ समानताएं हो। हम देखें कि एक शराबी दूसरे शराबी से मित्रता करता है क्योंकि उनके बीच में शराब एक समानता है। एक दुष्ट व्यक्ति, एक चोर दूसरे चोर से संगति करता है, उसके साथ मित्रता करता है क्योंकि चोरी उनके बीच में मध्यस्थता है, उनके बीच में एक समानता है। एक भला मनुष्य दूसरे भले मनुष्य के साथ मित्रता करना चाहता है क्योंकि भलाई उनके जीवन की समानता है। एक प्लेयर, खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से, एक संगीतकार दूसरे संगीतकार से मित्रता करता है क्योंकि संगीत उनके बीच में एक मध्यस्थता है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अब से दास नहीं लेकिन मित्र कहूंगा। हालेलुया। क्या आप सोचते हैं, क्या मैं सोच लूं कि हम परमेश्वर की मित्रता के योग्य हैं? क्या हमें और परमेश्वर में कोई ऐसी समानता है जो हमें परमेश्वर की मित्रता के निकट लेकर आए और परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुम्हें मित्र कहूंगा? क्या आप कल्पना करते हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जो आपको परमेश्वर के मित्र कहने के लिए साबित कर सके? क्योंकि बाइबल कहती है हम सब ने पाप किया और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। भारतीय दर्शन भी इस बात को कहता है, पापम पापात्मा पापकर्मा पाप सम्मा त्राहिमाम पुनरक्षाम सर्व पापरे। हम जन्म ही पाप में हुए हैं, हम पाप कर रहे हैं और करते रहेंगे। और कल्पना कीजिए कि पवित्र परमेश्वर, अद्वितीय विराट परमेश्वर जिसने संसार को बनाया है, जो जीवन का कर्ता है, जो पवित्र निष्कलंक है, वो मेरे और आपके साथ मित्रता किस आधार पर कर ले? क्या ऐसा कारण है? क्या ऐसी खूबी है? क्या आप सोचते हैं आपके ज्ञान के कारण कि आप बहुत ज्ञानी हैं? या आप सोचते हैं कि आप एक बहुत सुंदर व्यक्ति हैं, आप दिखने में बहुत सुंदर हैं और परमेश्वर आपकी सुंदरता पर मोहित होकर आपसे मित्रता कर ले? या आप बहुत धनी हैं, आपके पास बहुत अधिक धन है और उस धन को देखकर परमेश्वर आपके साथ मित्रता कर ले? कौन सी ऐसी बात है जो परमेश्वर को आसमान से जमीन पर ले आई और उसने कहा मैं तुम्हें अब से दास नहीं लेकिन मित्र कहूंगा? कल हम इस बात को मनन कर रहे थे कि परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया। थोड़ी देर पहले वही परमेश्वर मनुष्य को बनाकर आनंदित था। परमेश्वर मनुष्य को बनाकर आनंदित था, उसने एक सबसे सुंदर रचना बनाई। लेकिन आज वही परमेश्वर अदन की वाटिका से उस आदम और हव्वा को निकाल देता है और कहता है मैं परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया। कल्पना कीजिए आप कोई बड़ा फैसला लें और वो फैसला आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान हो, आप क्या कहेंगे? मैंने अपने जिंदगी में एक बहुत गलत निर्णय ले लिया। माँ बाप पछताते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं। आसमान और जमीन को बनाने वाला परमेश्वर आपको और मुझे बनाकर पछताया। कैसा लगता है आपको जब ये शब्द परमेश्वर के वचन में से पढ़े जाते हैं, आपके कानों से होते हुए, आपके कानों से होकर हृदय में जाते हैं कि आसमान और जमीन को बनाने वाला परमेश्वर आपको बनाकर पछताया है, अति खेदित हुआ। हाउ डू यू फील? आपको कैसा लगता है?
बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। लेकिन आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, वो परमेश्वर आपके पास आता है। आसमान का परमेश्वर आसमान को छोड़कर जमीन पर मनुष्यों के बीच मनुष्य बनकर रहा, और जानते हैं मित्रता का हाथ उसने बढ़ाया। हालेलुया। उसने पहले हमें मित्र कहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और यही उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे समाज में सिखाया जाता है कि मनुष्य परमेश्वर के बिना रह नहीं सकता। सुना है आपने? मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? परमेश्वर। मनुष्य परमेश्वर के बिना रह नहीं सकता। लेकिन पवित्र शास्त्र के सिद्धांत को ध्यान से पढ़िए। परमेश्वर मनुष्य के बिना रह नहीं सकता। वो आपके बिना रह नहीं सकता। वो आपको बिना देखे, बिना आपको निहारे वो रह नहीं सकता। वो आपको बिना प्यार करे रह नहीं सकता। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और इसलिए आसमान का परमेश्वर आसमान को छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच मनुष्य बनकर रहा, जिसको हम यीशु मसीह कहते हैं। और मेरे प्रियो, ये यीशु कोई साधारण विषय नहीं है। जगत की उत्पत्ति से लेकर आज तक उसका राज्य बना है। हालेलुया। और उसके राज्य का अंत नहीं होगा, क्योंकि जब स्वर्गदूतों ने मरियम को यह खुशखबरी दी कि तेरे एक बेटा होगा, तो उसका नाम इम्मानुएल रखना, यानी परमेश्वर तुम्हारे मध्य में, और सुन प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। वो प्राचीन से है। लेकिन सामाजिक दृष्टि से हम देखते हैं 2000 साल से, पिछले 2000 साल से अगर इस संसार में सबसे बड़ी चर्चा का कोई विषय है, संसार में चर्चा का कोई सबसे बड़ा मुद्दा है, कोई व्यक्ति जिसके विषय में संसार में सबसे अधिक चर्चा की गई है, कोई व्यक्ति जिसके लिए संसार में सबसे अधिक पुस्तकें लिखी गई हैं, सबसे अधिक गीत लिखे गए हैं, वो व्यक्ति जिसके लिए लोग दीवाने हैं, किसी गली मोहल्ले में नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर। हालेलुया। संपूर्ण पृथ्वी पर अगर कोई दीवाना है तो वो यीशु मसीह का है। अगर कोई चर्चा का विषय है तो वो यीशु मसीह है। हां, यह बात जरूर है कि कुछ लोग सकारात्मक चर्चा को छोड़कर नकारात्मक चर्चा पर उतर आए हैं, और उन्होंने यीशु पर शक किया है, और यीशु मसीह के विषय में तमाम बुराई बातों को बोला है, तमाम संविधानों को रखा है, तमाम षड्यंत्रों को रखा है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि उनके बीच में भी चर्चा का सबसे बड़ा यीशु मसीह है, चाहे राजी राजी या गैर राजी। संसार में चर्चा का सबसे बड़ा यीशु मसीह। और इसलिए यीशु मसीह जब इस संसार में आया, और जब उसके शिष्य तैयार हुए, मत्ती की इंजील उसका 16 अध्याय 13 पद में लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? यीशु को पता था कि मेरे लिए पूरे शहर में हलचल मची है। यीशु को पता था कि लोग मेरे विषय में बात कर रहे हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। जो बीमार थे वो चंगे हुए, उन्होंने उसको मसीहा कहा। जो कोढ़ी थे वो शुद्ध हुए, उन्होंने उसको प्रभु कहा। और बहुत सारे लोग जो उस पर विश्वास नहीं कर पाए, जो उसकी सामर्थ को समझ नहीं पाए, वो उसकी नकारात्मक चर्चा करने लगे, और एक मिक्स ओपिनियन, लेकिन विषय वही है कि यीशु कौन है। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, कुछ एलिया, कुछ यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं में से। तब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? हालेलुया। आज लोग यीशु मसीह के विषय में बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। कई जगहों पर सुनने के लिए आता है कि वो ईसाइयों का परमेश्वर है। हमारे यहां एक मित्र थे, उन्होंने मुझसे कहा, आचार्य जी, विकास जी, आपको कोई और ईश्वर नहीं मिला? ये पतला दुबला मरा हुआ क्रूज पर आप कोई शक्तिशाली देख लेते,
कोई अच्छा ताकतवर ईश्वरी देख लेते हैं। लोगों को पता नहीं यीशु मसीह कौन है। एक छोटी बच्ची हमारे घर पर आई, उसने हमारे घर में एक कैलेंडर देखा जिसमें यीशु मसीह एक भेड़ को गोदी में लिए हुए थे, कैलेंडर था। कहती ये किसकी फोटो है? मेरी पत्नी ने कहा कि ये प्रभु यीशु मसीह की फोटो है। उस बच्ची ने मेरी पत्नी से कहा हमारे भगवान के तो 10 सर हैं, आपके ईश्वर का केवल एक ही सर है। मेरी पत्नी ने बड़े प्यार से उसे समझाया, उसकी सहायता की। बात वही है कि आज की तारीख में लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह कौन है? मेरे साथ आप निकालिए प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और 22 पद से हम देखेंगे पौलुस अरियोपगुस के बीच में खड़े होकर एथेंस के लोगों से बोलते हैं कि मैं बड़े ध्यान से तुम्हारे इस मंदिर को देख रहा हूं, तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा हूं, और मैं क्या देखता हूं कि तुम्हारे मध्य, तुम्हारे तमाम देवी देवताओं के मध्य एक वेदी है और उस वेदी पर लिखा है अनजाना ईश्वर। और उस परमेश्वर को जिसे तुम जानते नहीं, अनजाने में ही उसकी आराधना करते हो। आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते हैं बिन जाने प्रीत ना होए। जिसको तुम नहीं जानते उसको प्रेम कर सकते हो क्या भैया? जवान लड़कों से पूछता हूं, बहुत सारे जवान लड़के बैठे हैं यहां पर, तुम्हारे एक पत्नी एक लड़की की फोटो दिखाई जाए, कहो भाई कैसी लग रही है? आपको बहुत अच्छी लग रही है, ये तुम्हारी होने वाली पत्नी है, सुंदर लड़की होनी चाहिए। खुश हो जाओगे कि नहीं खुश हो जाओगे? हाथ उठाओ जरा। और तुमसे कहा जाए भैया तुम्हारे लिए एक लड़की देखकर आए हैं, बस इतना कहा जाए तुम्हारे लिए एक लड़की देखकर आए, पसंद कर लोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। बिन जाने प्रीत ना होए। जिसको हम जानते नहीं हम उससे प्रेम नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। लेकिन यहां पर एथेंस के बुद्धिजीवी लोग जो बुद्धि और ज्ञान के भंडार से भरे हैं, वो अनजाने ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। अनजानी चीजों की आराधना जो तो थी नहीं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, हाथ की बनाई हुई चीजों की आराधना। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में ठहर नहीं सकता। वो इतना अगम, इतना पवित्र है, तुम कौन सा मंडप उसके लिए बनाओगे? मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर कहीं रह सकता है तो वो केवल आपके हृदय में। आपके हृदय को छोड़कर संसार की किसी भी विषय या वस्तु में परमेश्वर, परमात्मा स्थिर नहीं रह सकता, रुक ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और आपका मूल्य जंगली जीव जंतुओं से बहुत बढ़कर है। आप परमेश्वर की सुंदर रचना हो। अनजाने ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, पता ही नहीं है कौन है। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय निकालिए, वचन को निकालते चलिए। जिसके पास बाइबल है देखिए, आपको बाद में ऐसा मौका मिले ना मिले। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय। फिलिप्पुस और कूश देश का अधिकारी, ये इथोपिया का ट्रेजरर था, खजांची था, और यरूशलेम में आराधना करने के लिए आया था। और बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा कि झट इस रथ पर चढ़ जा और इसको क्या कर, सुसमाचार सुना। और पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार प्रेरितों का काम उसका 8 अध्याय 29 पद, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता है? हमारे राजस्थान में, विशेष रूप से जयपुर शहर में, जब सुबह सुबह आप घर से बाहर निकलेंगे, आपको एक मंत्र दुकानों पर या घरों में बजता हुआ मिलेगा, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका मतलब है परमेश्वर आप
सृजनहार परमेश्वर हैं, मैं आपकी रचना हूं, आप मेरी सहायता करें, मेरे दुख को, मेरे जीवन के दुखों को दूर करने वाले पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। अपनी एक परम ज्योति, धियो योना प्रचोदया, एक परम ज्योति दीजिए ताकि मेरे पाप क्या हो जाए, दूर हो जाएं। धियो योना प्रचोदयात, मेरे पाप मेरे जीवन से दूर हो जाएं। मैं कई बार दुकानों में जाता हूं, जब वो मंत्र बजता रहता है, वहां के लोगों से पूछता हूं, क्या जो तुम सुन रहे हो क्या इसे समझते हो? कहते नहीं भैया जी, समझ नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल खोजे के समान। पढ़िए, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए, यही जवाब मुझे मिलता है, जब तक कोई हमें ना समझाए कि ये क्या है, परमेश्वर कौन है। मेरे प्रियो, जब हम मनुष्य होकर आपस में मनुष्य का परिचय नहीं दे सकते, तो क्या कोई मनुष्य अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई से परमेश्वर का परिचय दे सकता है? संभव ही नहीं। जब तक परमेश्वर इस भेद को प्रकट ना करे कि वो कौन है, कैसा दिखता है, उसके मन में क्या है, जब तक स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति, जब तक वो स्वयं ना बताए, तब तक मनुष्य परमेश्वर के इस भेद को पार नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यक है कि परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे। हम सब जानते हैं सामरी स्त्री की कहानी। यूहन्ना 4 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह कुएं पर आते हैं, उस स्त्री से बातचीत करते हैं। उसके साथ बहुत अच्छी बातचीत के दौरान वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह से कहती है कि जो बातें आप बता रहे हो वो अच्छी हैं, लेकिन इन बातों को पूरा करने के लिए मसीहा इस संसार में आएगा, मसीहा। और यीशु ने क्या कहा? मैं वही हूं जो तुझसे बोल रहा हूं, मैं वही हूं जो तुझसे बोल रहा हूं। कौन है ये मसीहा? किसकी भविष्यवाणी है? ये सामरी स्त्री कह रही है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मसीहा इस संसार में आएगा, और यीशु ने कहा, मैं वही तो हूं जो तुझसे बोल रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में, निकालिए मेरे साथ मत्ती की इंजील और दूसरे अध्याय के अनुसार 5वें पद में उन्होंने कहा, यहूदिया के बेतलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यूं ही लिखा गया है। यीशु मसीह के जन्म के समय में मजूसी यानी ज्योतिष, हिंदी की बाइबल में लिखा है ज्योतिष, यीशु मसीह को ढूंढते हुए, उसका पता करते हुए बेतलेहम गांव में पहुंचे। और वहां पहुंचकर उसने राजा हेरोदेस से कहा और शास्त्रियों से कहा, हमारे व्यवस्था के अनुसार, हमारी भविष्यवाणी के अनुसार मसीहा का जन्म यही होना चाहिए, क्योंकि हमने उसका तारा देखा है। हमारे समाज में बहुत दुख की बात है, इन बातों को बहुत हल्के में लिया जाता है। यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है। आप बताइए मुझे, क्या यीशु मसीह ईसाई था? आरोप लगाया जाता है कि हम ईसाई धर्म का प्रचार करते। यीशु मसीह यहूदी था। ही वॉज ए ज्यू, वो यहूदी था। मसीहा तो वो अपने कार्यों के लिए बना, दूसरों का बलिदान बना, मसीहा बना। मसीहा इस संसार में आएगा, उसका नाम तो यीशु था। आज हम मसीह है क्योंकि हम मसीह पर विश्वास करते हैं, हम उसके कार्यों पर विश्वास करते हैं। लेकिन बड़े आराम से बोल दिया जाता है कि भाई हम धर्म का प्रचार करते हैं। ईश्वर का क्या धर्म है? जल का क्या धर्म है? एक पुष्प का, एक फूल का क्या धर्म है? प्रेम का क्या धर्म है? संत कबीरदास जी ने कहा, प्रेम धर्म का मूल है और पाप मूल संताप। जहां दया वहां धर्म है और जहां क्षमा वहां आप। परमेश्वर वहां है जहां प्रेम है। प्रेम का कोई धर्म नहीं होता। यीशु का कोई धर्म नहीं है। वो तो सन्यासी, परम वैराग्य, अलौकिक है। वो तो प्रेम और क्षमा का एक संपूर्ण समीकरण है। उसको धर्म की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर को आपके हृदय की आवश्यकता है। वो आपके सड़े गले सिद्धांतों का मोहताज नहीं है। आपकी और मेरी निकम्मी रीतियों का सिद्धांत का मोहताज नहीं है। उसको किसी धर्म के सिद्धांत से बांधना मनुष्य की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि वो अगम्य है, वो आग है, पवित्र आत्मा है। तब प्रश्न आता है, हम उसे कैसे पहचानेंगे?
उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं कि आज शाम को मेरा एक मित्र आपके पास में आएगा और उसकी ऊंचाई इतनी होगी, उसका नाम ये होगा, उसका कद ये होगा, वो ऐसा लगता होगा, वैसा लगता होगा, और अचानक एक व्यक्ति आपके सामने आकर खड़ा हो और वो हूबहू वही हो जिसके विषय में मैंने आपको बताया हो, तो क्या आप उसे नहीं पहचानेंगे? आप उसे पहचान लेंगे कि भैया ने 5 विशेषताएं बताई थी और ये 5 विशेषताएं इस व्यक्ति के अंदर है, और कम से कम आप बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, 5 चीजों को देखकर आप पता लगा लेंगे कम से कम भैया ये व्यक्ति है। फिर भी शक होगा तो जाकर पूछ लेंगे क्या आप वही व्यक्ति हैं जिसके विषय में भाई ने बताया था। यीशु अचानक नहीं आया। ज्योतिषों की भविष्यवाणियां, हालेलुया, ज्योतिषों की भविष्यवाणियां, मत्ती 5:17 में यीशु ने कहा है मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को नष्ट करने नहीं आया हूं। यीशु अचानक नहीं आ गया, वो तो प्राचीन से था, वो तो था ही, वो तो सृष्टि करता है। प्रजापति यज्ञस्य भुवनेश्वर नाभि, वो तो इस संसार का नाभि है, इस संसार की चट्टान है वो। लेकिन रुको तो सही, ऐसे ही जिसके जो मुंह में आया, यीशु ने बोला लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? अरे प्रभु, कोई आपको एलिया कहता है, कोई आपको मूसा कहता है, कोई आपको भविष्यवक्ता कहता है। यीशु ने पूछा भाई तुम क्या कहते हो पतरस? पतरस ने जानते हैं क्या कहा? उसने कहा कि तू मसीहा है। यीशु ने कहा पतरस, पवित्र आत्मा ने तुझ पर इस बात को प्रकट किया है, पवित्र आत्मा ने, लेकिन ये बात अभी किसी को बताना मत, अभी किसी को बताना नहीं, अभी समय है, मुझे बहुत से कार्य करने हैं। यीशु संसार में आया और अचानक नहीं आ गया। पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में 44 भविष्यवाणियां यीशु मसीह के आने के विषय में हमें मिलती हैं। साफ साफ उसका जन्म कहां होगा, किस गोत्र में होगा, उसका नाम क्या रखा जाएगा, उसके कार्य क्या होंगे, उसकी मृत्यु कैसे होगी, उसका पुनरुत्थान कैसे होगा। 44 बार पुराने नियम में यीशु मसीह के विषय में साफ साफ लिखा है। लेकिन बड़े दुख की बात है, सिगरेट के पैकेट पे भी साफ साफ लिखा है यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसे तो आप सटासट करते हो, और यहां साफ साफ लिखा है यहां तुम्हारे पास समय नहीं है। अभी आचार्य जी समझा रहे हैं आपको समझ नहीं आ रही है। जब प्रभु समझाएगा गैर राजी तब आपको समझ में आएगा। अभी समय है कि आप राजी राजी समझ जाए कि यीशु मसीह कौन है, नहीं तो गैर राजी समझाना भी उसको। यीशु मसीह के विषय में मैं आपको एक बात बताऊं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में जब आप यीशु मसीह को पढ़ेंगे वो आपको बहुत प्यारा लगेगा। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में कभी वो चंगाई देने वाला है, कभी वो मित्र है, बहुत प्यारा लगेगा। लेकिन उस प्रभु यीशु मसीह के चित्रण को एक बार प्रकाशित वाक्य में पढ़कर देखना। दौड़ने के लिए जमीन कम पड़ेगी आपको, भागने के लिए आपको रास्ता नहीं मिलेगा जब आप प्रकाशित वाक्य पुस्तक में यीशु मसीह का मनन करोगे। उठ गए तो बैठ नहीं पाओगे, और बैठ गए तो उसको उठ नहीं पाओगे जब वो अपने दर्शन को प्रकट करेगा। आज जो लोग यीशु मसीह के पीछे पड़े हैं ना, वो ईसाइयों का है, उनका है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक को एक बार पढ़कर देखिए। अगम में आग है वो। अब वो मित्र के रूप में नहीं आएगा, अब वो बादलों पर घोड़े पे सवार न्याय करने वाला एक न्यायाधीश बनकर आएगा। और मेरे प्रियो, आपकी चतुराई उसके सामने खड़ी नहीं हो सकेगी, आपका ज्ञान उसके सामने थरथराएगा, आपकी विद्याएं, आपकी मकारियां, आपकी चालाकियां उसके सामने थरथराएंगी, आप उसके सामने खड़े नहीं हो पाओगे। आज ही यीशु मसीह आपको बहुत हल्के में और बहुत प्यारा लग रहा है।